हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अर्चना ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीजी सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक्स पेपर हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर है। उसके सिलेबस को मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैं इस पेपर को आप लोगों को लॉकडाउन के ड्यूरिंग बहुत परेशानी हो रही, स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो उन लोगों को कॉलेज स्कूल ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा नहीं पा रहे, तो मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैंने कहा था कि जो यूनिट 1 है आप लोगों का टोटली नेमिंग थ्योरम्स है। तो मैं सबसे फर्स्ट आप लोगों को कोशी का फंडामेंटल थ्योरम बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कोशी जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें सबसे पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, जो एनालिटिक फ़ंक्शन होता क्या है, और दूसरा बात जो आप लोगों के ग्रीन्स थ्योरम्स है वो क्या है, और कोशी-रायमंड्स थ्योरम क्या है। क्योंकि इस कोशी फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग यूज़ करने वाले ग्रीन थ्योरम को और कोशी-रायमंड इक्वेशंस को। इसको पढ़ने से पहले आप लोग एनालिटिक फ़ंक्शन, ग्रीन थ्योरम एंड कोशी-रायमंड इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। क्लियरली आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, आज हम लोग कोशी फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें कि एज़ यू ऑल नो कि हम लोग किसी भी थ्योरम को करने से पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं, फिर उसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे एक एफ जेड एक एनालिटिक फ़ंक्शन है जो कि जेड का एनालिटिक फ़ंक्शन है, एंड एफ जेड इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर सी, देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब कि स्टेटमेंट को देखिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी है। इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड एफ डैश जेड इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर सी, देन सी एफ जेड इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट लिख दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों को 7 to 8 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद हम लोग प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोगों को 2 थ्योरम्स को यूज़ करना पड़ेगा। In proving this theorem, we shall use 2 results. First one, green theorem. If pxy and qxy and del p by del y and del q by del x are continuous function within a domain D and C is a closed contour inside D, then C integration p dx plus q dy is equal to double integration del q by del x minus del p by del y dx dy। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है आप लोगों को मैंने बताया कोशी-रायमंड इक्वेशन। तो कोशी जो हम लोग हैं इसका एक रिज़ल्ट, बस यहाँ पे रिज़ल्ट पुट कर रहे हैं। इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन एंड वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एक एनालिटिक फंक्शन है जिसमें कि यू वी है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों को ये ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देन यू एक्स इज इक्वल टू भी वाई डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक कोई एक्स के रिस्पेक्ट में यू एक्स इज इक्वल टू भी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। दिस इज द इक्वेशन 2। अगेन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी बी एनालिटिक फंक्शन एंड हैज़ ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव। यहाँ पे बताया गया कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी के बराबर है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है और इसका एक कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी है। यहाँ पे एफ जेड को डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया क्या, एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में जो हम लोगों ने सॉल्व किया, यू एक्स इक्वल टू है वी वाई के और यू वाई इक्वल टू है जो माइनस वी एक्स है। तो ये जो हम लोग एफ जेड डैश जो ये आया कंटिन्यूस डेरिवेटिव है जो, तो वो एफ डैश जेड इज इक्वल टू बी वाई माइनस यू वाई। जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि ये इक्वेशन 2 के बेसिस पे आया है। नाउ फ्रॉम अबव यू वी यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई आर ऑल कंटिन्यूस इनसाइड एंड ऑन द कर्व सी। तो अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पीछे हम लोगों ने देखा ग्रीन थ्योरम है क्या, तो ग्रीन थ्योरम जो है तो सी इंटीग्रेशन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी
डी एक्स प्लस आई डी वाई, मतलब मैंने वहाँ पे एफ जेड के वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, एफ जेड इज इक्वल टू जो था यू प्लस आई वी, और डी जेड के वैल्यू को हम लोगों ने लिखा डी एक्स प्लस आई डी वाई। यहाँ इन दोनों के वैल्यू को मैंने पुट किया। उसके बाद देखिए कॉन्टूर इंटीग्रेशन, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू के साथ में डी एक्स तो यू डी एक्स हो गया, फिर यू के साथ में आई डी वाई तो यू आई डी वाई, आई वी डी एक्स प्लस आई स्क्वायर डी वाई। एक स्टेप आप लोग पीजी के स्टूडेंट हो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे यू डी एक्स जो आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई हो गया, और यहाँ आई को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो वी डी एक्स प्लस यू डी वाई हो गया। सो कंटूर इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई को हम लोगों ने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, देन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। फिर जैसा कि वहाँ पे दिखाया गया था हम लोगों को कि कंटूर इंटीग्रेशन में क्या, यहाँ पे पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि डेल क्यूब, यहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई था। तो उसी के यहाँ पर इसको चेंज किया गया है, डबल इंटीग्रेशन में चेंज किया गया, यू डी एक्स और माइनस वी डी वाई। यहाँ पर वैल्यू दोनों का लिखा गया है, माइनस वी एक्स माइनस यू वाई एंड डी एक्स डी वाई। फिर अगेन आई यू एक्स माइनस वी आई डी एक्स डी वाई। फिर इन दोनों को इक्वेशन 2 के वहाँ पे जो हम लोगों का था उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको चेंज किया। तो यहाँ पे ये हो गया वी डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस आई वी वाई माइनस वी वाई डी एक्स डी वाई। तो दोनों ए आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सो 0 इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड आई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देन इट प्रूव्स सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, जो हम लोगों का स्टेटमेंट में था, देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं।